नमस्कार, मैं अमन बात कर रहा हूँ जस्ट मनी के बिहाफ से। जी बताइए। राजकुमार जी से बात हो रही है? हाँ जी हो रही है। राजकुमार जी, आपका एक पर्सनल लोन चल रहा है जस्ट मनी के थ्रू। जी सर बताइए। सर काफी समय से उसका पेमेंट नहीं हो रहा, क्या इश्यू है सर? हाँ सर, मैंने बताया था मेरे पास अभी जॉब नहीं है इसलिए पेमेंट नहीं हो पा रही है। ओके, तो सर एटलीस्ट एक सर्टेन अमाउंट, कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट तो पे कर दीजिए ताकि आपका इंटरेस्ट रुकवा सके। अब ऐसे तो इंटरेस्ट ही लग जाएगा। और हाँ जॉब सर, कब से नहीं है आपके पास? काफी समय हो गया सर। तो सर आगे कोई चांस नहीं है क्या जॉब लगने का? हाँ सर, अभी कुछ कह नहीं सकते सर, ट्राई तो कर रहे हैं, मिल जाए तो पेमेंट वैसे कर देंगे आपको मिलने के बाद। और एक कुछ सर्टेन अमाउंट तो कर दीजिए सर, क्योंकि आपने तो पेमेंट बिल्कुल ही स्टॉप कर दिया। हाँ सर, जब नहीं ऐसा है इंटरेस्ट सर। लगता रहेगा, उस चीज का फायदा नहीं है। नहीं, आपकी बात ठीक है। जब अमाउंट नहीं है सर जब भी तो रुका है, अगर अमाउंट होता तो मैं पे कर देता। या इसको सेटल करवा, और क्या अगर नहीं भर सकते हो आगे तो? सर सेटल का अमाउंट कितना हो जाएगा? सेटलमेंट वो आपका टोटल अमाउंट से मैं आपको अच्छा डिस्काउंट दिला दूंगा सर, अगर आप पे अवेलेबल हो फंड तो। नहीं, फिर भी पता चले, मैं उसके हिसाब से बात करूंगा ना आपसे, कितना में हो सकता है कितने में नहीं। जैसे एक सेकंड, जैसे टोटल आपका 37,746 है। हाँ, वो ब्याज लगा के वैसे तो 34,000 कुछ है ना? हाँ, मैं इसमें आपको 50% डिस्काउंट दिला दूंगा सर। कितने का? 24,000 में? मतलब ये 50%, इसके आधे पैसे में खत्म करवा दूंगा सर आपका। कितने में सर? मैं आपको बता देता हूँ टोटल कितना आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और लोन चल रहा है सर आपका जस्ट मनी में? सर जस्ट मनी में तो नहीं चल रहा, लेकिन और किसी उसमें चल रहा है सर। अच्छा, ये आपका हो जाएगा 18,800 रुपये में खत्म हो जाएगा। 18,800 में? हाँ, ये पूरा लोन सेटल हो जाएगा। आपको पहले आप पे मेल आएगा, सेटलमेंट मेल आएगा, उसके बाद आपको लिंक के थ्रू पेमेंट करना होगा। ओके ओके। और सर इस तो कुछ कम में सर हो जाए सर, समथिंग। हाँ जी सर, 50% से ज्यादा डिस्काउंट कर लूँ सर, आधे पैसे लेके खत्म कर रहा हूँ। नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है। नहीं, आप देखो खुद ही सोचो, मेरे पास जब पेमेंट नहीं है, जब पेमेंट नहीं हो पा रही, तो सर मैं तो चाहूंगा ना सर, देखो ना तो पैसा आपके पास जा रहा है ना सर आपके पर्सनल जेब में जा रहा है, पैसा तो सर कंपनी की वे में जा रहा है। आप भी चाहते हो कि किसी न तरह ज्यादा से ज्यादा आपकी ये हेल्प कर सकता हूँ सर मैं, ज्यादा से ज्यादा अगर आपको ये है तो मैं आपको 2 पार्ट में कर सकता हूँ सर, कि आप 2 पार्ट में खत्म कर दो। 2 पार्ट में अवेलेबल नहीं है ना सर, मैं इसलिए तो कहना चाह रहा हूँ सर। हाँ जी, अवेलेबल नहीं है ना सर मेरे पास। आप जो बता रहे हो 18,000 कुछ समथिंग का अमाउंट, आप 2 पार्ट में 9 के करीब तो बताओगे, है ना? हाँ हाँ, तो सर अभी अवेलेबल नहीं है। तो अभी कितना अवेलेबल है आपके पास? सर मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है सर, मैं तो चाहता हूँ सर और कम में सेटल हो जाए सर। सर और कम में तो हो नहीं पाएगा, माफी चाहूंगा। 50% का मैं डिस्काउंट आपको दे सकता हूँ, क्योंकि सर आगे भी ब्याज बढ़ता जाएगा, उसकी नहीं है तो अभी सेटल करवा लो, तो जितने कम में हो रहा है तो करो, ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। नहीं, आपकी बात ठीक है, मैं भी कह रहा हूँ सेटल हो जाए सर, पर अभी इतना अमाउंट मेरे पास अरेंजमेंट नहीं है, ना हो पाएगा अभी। तो सर 9,000 की अरेंजमेंट तो कर ही सकते हैं सर। सर मेरे और भी तो सेटलमेंट है सर, मैं उन्हें भी कर रहा हूँ सर, मैं वन बाई करके सेटलमेंट कर रहा हूँ धीरे धीरे सर। अभी मैंने दो कार्ड से फ्री हो गया सर सेटलमेंट करके। सर देखो 50% तो चलो मैंने अपने लेवल पे दे दिया, वैसे तो 35-45 ऐसे ही मिलता है, ठीक है सर। 50% चलो आप, मेरे को पता लग रहा है कि आप भरने में सक्षम हो ही नहीं, इस वजह से मैंने दे दिया आपको। सर देखो अभी अब मैं बताता हूँ सर, आपका नहीं, मेरे पास भी एक HDFC का क्रेडिट कार्ड था जो मैंने भी रिसेंटली में सेटल करा है, उसका अमाउंट आपसे कुछ ज्यादा था, तो उन्होंने मेरा 13,000 कुछ में सेटलमेंट कर दिया सर। क्रेडिट कार्ड अलग चीज होती है सर, वो अनसिक्योर्ड लोन होता है वैसे ही, समझ रहे सर आप? सर लोन, ये पर्सनल लोन भी अनसिक्योर लोन है, इसमें सर कोई मेरे को अनसिक्योर नहीं है, ये NBFC कंपनी आपकी, आपको भरना ही पड़ेगा सर, आज नहीं तो कल। NBFC कंपनी है, लेकिन होता तो सर अनसिक्योर लोन है सर, ये पर्सनल लोन है सर, कोई इसमें कोई चीज मोर्गेज नहीं है। इसे भी आप अनसिक्योर लोन में कहते हैं, कस्टमर के सिविल के डिपेंड पे आपको लोन दिया जाता है, तो उसमें सर क्या सिविल हैम्पर हो जाता है। सिविल तो सर आपको ऑलरेडी हैम्पर हो ही रहा है, अगर आप सेटलमेंट करवा रहे हो तो वो तो ऑलरेडी हो ही रहा है सर। जी आपको भी पता है। और वो क्रेडिट कार्ड होता है सर, क्रेडिट कार्ड वाले इतना आपको वेवर दे देते हैं, मैं भी जानता हूँ क्रेडिट कार्ड में ज्यादा वेवर मिलता है, पर ये जस्ट मनी सर 50% से ऊपर नहीं देता। हाँ
आगे मतलब आगे देखो मेरे को कोई इश्यू नहीं है सर, अगर होता तो मेरे जेब में तो पैसा जाए। नहीं सर, आपकी बात ठीक है, सर मैं भी तो कह रहा हूँ सर कि मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है सर, कि मुझे पता है कि क्रेडिट कार्ड, और सर देखो क्रेडिट कार्ड हो चाहे पर्सनल लोन सर, ये आते हैं उसी कंडीशन में। सजेशन दे सकता हूँ सर? जी बताइए। आप ना देखो, अगर अगले महीने तक भी आप अगर 9,000 अरेंज कर सकते हो तो बताओ सर। सर मैं तो सर मेरे को नहीं अभी पॉसिबल नहीं। मैं बताऊँ क्यों क्या कह रहा हूँ सर? बताओ। मैं आपका इंटरेस्ट रुकवा देता, जो भी लगता, छोटा सा आपको एक पेमेंट करना पड़ता 1,000 रुपए का, उस भी हफ्ते में आपका इंटरेस्ट जितना भी लग रहा होता मैं रुकवा देता आगे के लिए, मतलब आने वाले टाइम पे आपकी इंस्टॉलमेंट, और फिर मैं आपको जब पैसे होते तो मैं सेटल करवा देता आपका। उससे ये होता कि सर तो अमाउंट यही का यही रहता, इससे कम ही होता हमारे 1,000। सर इस तरह सेटल नहीं करना सर, इस तरह से मैंने एक सेटल करा था NBFC कंपनी का ही पर्सनल लोन, तो उसमें क्या हुआ था, फिर मुझे दोबारा से मेहनत करनी पड़ी थी उसमें सेटलमेंट के लिए। उन्होंने भी कहा था कि ये केस मेरे अंडर में आ जाएगा, उसके बाद मैं आपका सही वे में सेटल करा दूंगा, लेकिन नहीं हुआ। पर मैंने पेमेंट करवाई थी आपसे सर, मैंने पेमेंट ऑलरेडी सर मैंने करी थी सर। उसके बाद जब मैंने फोन नंबर भी दिया था, फोन उन्होंने उठाना बंद कर दिया। फिर मेरे पे दोबारा से कॉल आना स्टार्ट हुई, कॉल आने के स्टार्ट के बाद फिर मुझे दोबारा से उसी के लिए मेहनत करनी पड़ी। हाँ, तो उसमें क्या होता है सर, ये मैं बताता हूँ कैसे रॉन्ग कमिटमेंट हुई है। आप नहीं ला सकते उसमें, क्या होता है सर, वो जैसे आपके ऊपर ही प्रेशर होता है, तो आप भी चाहते हो कि फटाफट मेरे पास से केस सोल्व हो, तो आप भी चाहते हैं कुछ ना कुछ अमाउंट जमा हो जाए, जिससे कि आगे जो होगा देखा जाएगा, उसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है आगे चल के। समझ गया, मैं समझ गया आप क्या कह रहे हो। जी। उन्होंने आपको सेटलमेंट तो बोला पर करा नहीं उन्होंने? हाँ, उन्होंने वो अमाउंट करवा लिया, पार्सली अमाउंट पे करवा लिया, उसके बाद कहा कि भाई हमारे पास तो तुम्हारे से केस जा चुका। सेटलमेंट लेटर नहीं आता? सेटलमेंट लेटर नहीं सर, जैसे आप कह रहे हैं ना कि 1,000 इसकी पेमेंट कर दें, ऐसे उन्होंने मुझसे कहा था कि आप ये कुछ अमाउंट पार्सली अमाउंट पे कर दें, फिर नेक्स्ट मंथ में आपको सेटलमेंट का ऑफर दिलवा दूंगा, जिससे कि आपका ब्याज इंटरेस्ट रुक चुके। अच्छा। हाँ, नहीं अगर आपको डाउट है तो सर मैं पर्सनल नंबर दूंगा, पर आप वही कहोगे सर पहले भी मेरे से फ्रॉड हो रहा था। हाँ सर, मैं पर्सनल नंबर सर के देखो सर, कस्टमर और सर जैसे रिकवरी एजेंट सर कोई पर्सनल नहीं होता, उसमें क्या होता है वो तो कंपनी के उस वे में काम करते हैं, कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। आप मुझे फोन करो, आप कंपनी के उस पर डिपेंड तो कर रहे हो, तो सर मैं आपको पर्सनली बार फोन करूंगा तो सर वो भी अनलीगल लॉजिकल है। नहीं वो तो मैं समझ, सर आपको देखो सब तो पता ही है, आपको प्रोसीजर भी पता ही होगा रिकवरी का होता कैसे है। हाँ सर, सब पता है सर। अब वही है सर, वो देखो आगे चलो अभी नहीं हो रही फील्ड विजिट, आगे जाके फील्ड विजिट स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं तो यही चाहता हूँ कि मतलब इसको खत्म ही करा दो सर। नहीं खत्म तो करा दो सर। एनपीए में एक बार एनपीए चले जाता है सर, फिर वो मेरी बात सुनिए सर, देखो कोई भी चाहे NBFC कंपनी हो, चाहे बैंक हो, चाहे कोई भी फाइनेंशियल कंपनी हो जो हमें लोन प्रोवाइड करती है, 3 महीने के बाद उनको NPA करना होता है, लेकिन ये NBFC या बैंक कंपनी NPA नहीं करती, क्योंकि अगर वो NPA करेंगी तो जो लोन के चला रहे हैं, इस तरह से संस्था चला रहे हैं अपनी, तो उनके लोन देने पर असर पड़ता है, क्योंकि उनका अगर NPA अकाउंट ज्यादा हो जाएगा तो बैंक या जो RBI का जो लाइसेंस होता है वो उनका रद्द हो जाएगा, क्योंकि वो कहेगा भाई तुम लोन तो दे रहे हो लेकिन ये रिकवर भी नहीं हो पा रहा तुम पे, आप NPA में ज्यादा डाल रहे हो, तो इसलिए बैंक NPA नहीं करती है। उसके बाद हार्ड रिकवरी, सॉफ्ट रिकवरी जो चलती है स्टार्टिंग में चलती है, हार्ड रिकवरी में गाली गलौज, होम विजिटिंग लेटर, होम विजिट घर पे सब चलता है ये। वो तो सर ठीक है, बट आप मेरे को वो तो आपको चलो मेरे को समझ आ गया, आपको सब पता है, पर ये पेमेंट का कुछ तो करना पड़ेगा ना सर, आप ऐसे छोड़ नहीं सकते ना, हम छोड़ सकते हैं सर? नहीं सर, मैं तो नहीं कह रहा सर आप छोड़ो या मैं छोड़ू सर, मेरे पे अमाउंट जब अरेंजमेंट होगा सर मैं जब भी पेमेंट करूंगा सर, क्योंकि सर देखो लोन तो आपका ये मई में ही खत्म हो जाना चाहिए था अकॉर्डिंग टू जो आपका लोन चल रहा है। 5 EMI मेरी पेंडिंग है, लास्ट इंस्टॉलमेंट आपकी मई में जानी थी, 5 जनवरी को, 5 मई को सॉरी। अब ये मई से भी देख लो सर, 6-7 महीना तो हो ही गया है, ठीक है सर। आप टाइम अभी और 1 महीने का मांग रहे हो, 1.5 महीने का मांग रहे हो, वो भी मैंने तो ऑलरेडी मेंशन करा सर, मुझे 2024 तक का टाइम चाहिए। मेरी जितनी भी रिकॉर्डिंग्स लाइन पे बात होती है आपसे भी, आपके और भी कलीग्स से और भी रिकवरी एजेंट से, सबसे मेरी यही बात होती है, मैं कभी उन्हें फेक अमेंडमेंट नहीं करता कि मैं आपको कल पेमेंट कर दूं या मैंने 1 अगस्त की कभी डेट बोली हो, मैं ऐसा नहीं
क्योंकि मुझे पता है कि फेक अमेंडमेंट्स में कोई फायदा नहीं है। जब तक हमारे पास अमाउंट नहीं है, अगर मैं आपसे कहूँ सर मैं सेटलमेंट के लिए आप अप्लाई कर दो, तो सर वो आपके ऊपर फेक अमेंड हो गई ना कि कस्टमर ने तो कहा था कि भाई पेमेंट करेगा, लेकिन अब क्यों नहीं कर रहा है, तो ये आपके ऊपर हाई बर्डन हो जाएगा। पर ये तो सर मेरे को कोई मतलब वैसी बात नहीं है ना सर। देखो अब 37,000 को अब 40-50,000 होने का वेट करवाएंगे बोल रहे हो, इसका सेटलमेंट कर रहे हो 25,000 में। इसमें कहीं भी आपको फायदा नहीं दिख रहा मेरे को। सर मैं सेटलमेंट करना चाहता हूँ सर, पर मैं सर इससे थोड़ा कम अमाउंट हो जाए तो सर मैं उसके लिए रेडी हो सकता हूँ, जितनी मेरी क्षमता है। तो सर सेटल तो मुझे ही करना है। और इससे कितना है, अगर आप मेरे को बताएं तो एक अमाउंट बताएंगे तभी तो मैं आगे बात कर पाऊंगा ना सर कि कितना आप कर सकते हो कितना नहीं कर सकते हो। सर मैं तो अभी 18,000 में हो रहा है, तो आप कितना एक्सेप्ट कर रहे हो? सर मैं तो इससे कम में चाह रहा हूँ सर, मेरा कम में हो जाए सर। आप कहोगे कि ये कोई मजाक थोड़ी है सर। देखो 18,000 कम से 18,000 से कम तो 17,500 भी होता है सर। मतलब मैं अमाउंट मेरे को दृष्टि में तो है मेरी कि आप चाह क्या रहे हो मेरे से। सर मैं तो सर 8,000 में कह रहा हूँ सर, करवा दो सर मेरा। 8,000 में पूरा लोन आपसे खत्म? नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं। अब सर देख लो सर, मैंने क्योंकि आपने कहा कि मुझे बता सर, मैं तो यही चाह रहा हूँ कि मेरे पे इतना नहीं पॉसिबल हो सकता है तो मैं वो सर वो तो मतलब ये तो आप वही वाली बात कर रहे हो। 10,000 रुपये मैंने ले लिए, अब आप तुम 1,000 रुपये लेके खत्म करो, वो चीज नहीं होती ना सर। सर वो चीज नहीं होती सर, मेरे पास जब तो नहीं है सर मैं क्या अगर आप इसमें समझदार हो, आपको इतना सब कुछ पता है, तो ये तो मतलब हद वाली बात होगी ना सर। ये तो नहीं सर, हद वाली बात नहीं सर, हम इसे क्लियर करते, आप भी इसे क्लियर करना चाहते हो, आप भी इसे अपने बैलेंस शीट में हटाना चाहते हो। आप इसमें पढ़े लिखे हो, आप आगे जॉब ढूंढ सकते हो, आप जॉब कर सकते हो, तो आपको आपके मुंह से तो सर ये बात मेरे को अच्छी नहीं लगेगी कि मतलब 37,000 रुपये के 8,000 रुपये लेके खत्म करो। मतलब 30,000 रुपये का पूरा वेवर कर दूंगा आपको। फिर वो लोन तो आपने ऐसे ही लिया ना सर। क्यों आ रहे हैं एक वैलिड अमाउंट तो देखो ना सर। आप खुद इतने बड़े हो। आपकी बात ठीक है सर, आपने मुझसे पूछा है कि आपकी दृष्टि के अंदर आपने क्या कहा, आपकी दृष्टि के अंदर अमाउंट आना चाहिए, तो सर मैंने वो आपको कंफर्म करा आपकी दृष्टि के अंदर। सर अमाउंट आना चाहिए, चलो 18,000 के 2-3,000 4,000 समझ आते हैं, आप तो 30,000 माफ करने की बात कर रहे हो। सर आप 18 सर आप भी तो आधा अमाउंट माफ कर रहे हो सर। तो मैंने सर अपने बताया सर, मैं 18 तो चलो मैं दे रहा हूँ ना, खुद से दे रहा हूँ सर। अब 18 के 8 सर, ये तो बहुत ज्यादा, उसके भी आधे मांग रहे हो सर। एक बार आप ट्राई करके देख लो सर, अगर पॉसिबिलिटी हो जाए तो सर आप मुझे जरूर बता देना सर। क्लियर तो मुझे ही करना है सर, वो मुझे भी पता है सर। ये तो हो ही नहीं पाएगा सर। ठीक है सर। तो सर फिर मैं आपके आगे भेज देता हूँ, मैं विजिट करवाने का स्टार्ट ही कर देता हूँ। ठीक है सर? हाँ ठीक है। हाँ सर, करके फायदा नहीं सर। मेरी बात सुन सर, विजिट कराने के लिए आप भेजेंगे ना, तो आप अपने जो रिकवरी एजेंट्स आते हैं तो उनको सर थोड़ा ना समझा के भेजना कि वो घर पे आए तो गाली गलौज ना करें, और बाकायदा अपना होम विजिटिंग लेटर और आई कार्ड और अथॉराइजेशन लेटर लेके आए कि आपको जस्ट मनी ने नहीं लेके नहीं आते हैं ना सर वो। नहीं वो तो ले आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। नहीं लेके आते हैं सर, मुझे पता नहीं सर, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स रहती हैं उनकी, तो फिर मैं उनको रियलाइज करता हूँ। बताओ किस तरह से किसी और बैंक से आया होगा, आपके पास अभी तक जस्ट मनी से कोई फील्ड विजिट नहीं हुई है? नहीं हुई है सर, पर लेके आए। मैं कहना मतलब ये सर, बाद में उनके टाइम उनका पास हो पाएगा। क्रेडिट कार्ड वाले आते हो, उनका मैं गारंटी नहीं लेता हूँ सर। मैं उधर काम नहीं करता, मैं जस्ट मनी में काम करता हूँ। नहीं सर, जस्ट मनी का जो भी काम करते हो विद आई कार्ड आएगा। हाँ, डेप रिकवर करवाने के लिए तो काम करते हैं सर आप भी। और ये सर अब ये तो देखो सर, थोड़ा बहुत तो पता लगता ही आस पड़ोस में कि लोन लिया है, वो तो पूछेगा ही, वो तो आसपास अपनी क्वारी जरूर करेगा सर। पता चलता है, लेकिन सर ये अलाउड रूल एंड रेगुलेशन नहीं होते कि आप 4 मोहल्ले गली में बता के आए। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उनका काम होता है कि आप मेरी बात सुनिए। तो सर ये तो आप तो ऐसे कह रहे हो कि मतलब तुम तो बंदे हुए हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। ये गाइडलाइन सर आप ना ही बताए तो ज्यादा बेटर है। वो फील्ड वाला अपने अच्छे से जानता है वो गाइडलाइन। नहीं जानता ना सर फील्ड वाला, सर फील्ड वाले को इतनी अथॉरिटी नहीं है। किसी और बैंक की बात कर रहे हैं सर, आप किसी और बैंक की बात कर रहे हैं। बैंक की बात नहीं, जस्ट मनी और बैंक आपस में बड़े तो नहीं हो गए ना। बैंक तो फिर बड़ा ही रहेगा, आपको तो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है आपका। कंपनी के एम्प्लॉय में फर्क होता है। अच्छा, वो क्रेडिट कार्ड वाले रिकवरी हूँ, मैं भी रिकवरी से हार्डकोर रिकवरी से हूँ, पर मैं आपसे गाली गलौज नहीं कर रहा हूँ। मेरी बात सुनिए सर, सारी रिकवरी एजेंसी सर एक जैसी होती है, उनका मेन मोटिव यही होता है कि वो पैसा रिकवर। इससे पहले मेरी एक तुषार नाम के एक व्यक्ति से बात हुई थी, उसने भी मेरे साथ मिस हरासमेंट करी थी, उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास पड़ी है। आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप नंबर देंगे तो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। आप कंप्लेन करिए।
हाँ तो मैंने कंप्लेंट कर दी और मैं ऑलरेडी साइबर जो क्राइम होता है उसमें भी करूँगा, क्योंकि ये जो आप कर रहे हैं ना, आप करिए, कोई आपके साथ गलत करता है तो आप बिल्कुल करिए सर। हाँ तो सर मैंने तो वो कर दी, एक बार और कर दूंगा मैं उसमें क्या, वो डाउट तो नहीं है। मैं जस्ट मैंने हेल्प द रेट सपोर्ट पे मैंने ऑलरेडी कर रखी है कंप्लेंट। सर आपकी कंप्लेन आपको लगता है सर वैसे ही आप बताइए तो क्या फायदा होगा, आपको पता है? आपकी रिकॉर्डिंग्स भेज दी जाएंगी इतनी कि आप पैसे भरने को रेडी नहीं हो, तो फिर वो फायदा नहीं है उस चीज का भी। आप जस्ट मनी help@justmoney में कर लीजिए, मेल करनी है तो आपको। नहीं मैंने तो ऑलरेडी कर रखी है तो सारा नाम की भी और कर दीजिए सर, आप 10 मेल और कर दीजिए, मैं तो ये कर रहा हूँ सर। मैं मेल नहीं सर, मैं जो आपका ये जो है FIR भी करने की सोच रहा हूँ सर मैं। हाँ सर FIR कर दीजिए। FIR में क्या बोल रहे हो, मैं लोन के पैसे नहीं भर रहा, मेरे को ये बोल रहे पैसे भरने के लिए बोल रहे हैं। हाँ सर मैं और नहीं, मैं ये कहूँगा सर मैंने लोन लिया, मैं नहीं पे कर पा रहा, कुछ रीजन से मेरे ऑफेंस हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो अथॉरिटी होती है जो DRS सर्टिफाइड रिकवरी एजेंट, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आपसे वही मेरी बात सुनिए, जज भी यही कहेगा कि रिकवरी एजेंट्स को नॉट अलाउड टू हरासमेंट और कोई भी गाली गलौज एब्यूजिंग जिसे कहते हैं ना, वो अलाउड नहीं है। आप कभी कोर्ट गए हो सर? मैं किसी कंपनी के आपने पैसे ना दिए और उन्होंने आप पे केस करो, कभी हुआ है सर? मैं गया हूँ सर SBI क्रेडिट कार्ड पे, उसमें मैं गया हूँ। केस करो? नहीं मैं SBI क्रेडिट कार्ड में गया हूँ कंपनी। हाँ बताइए। जैसे देखिए अगर आप जस्ट मनी के पैसे नहीं भर रहे हैं तो जस्ट मनी आपसे अगर लीगल एक्शन करती है, ठीक है सर, ठीक है, तो आप मतलब जज को क्या बोलेंगे, आप खुद बताइए। नहीं मैं सर जज को बोलूंगा कि मैं इनकी पेमेंट नहीं कर पा रहा, मुझे समय चाहिए, ठीक है, और मैं इनकी पेमेंट करने के लिए ना, हाँ मेरी बात सुनिए, मैं पेमेंट की है, थोड़ी बोलेंगे कि सर मेरे को 2024 का टाइम दो, जज 2024 तक का आपके लिए तो बैठेगा नहीं। जज पूछेगा वहाँ पे जो हायरिंग होगी वो पूछेगा कि भाई आप कितना समय लेना चाहते हैं या आप कितना समय ले चुके हैं। आप अपनी पूरी 2000 का वकील तो करोगे ही सर। मैं ऑलरेडी मैं जानता हूं तो मैं ऑलरेडी मैं चला जाऊंगा खुद ही। मेरी ये मत सोचना कि मैं वकील करूंगा या कुछ भी। सर एक अधिकार होता है कि हर एक व्यक्ति अपना केस खुद लड़ सकता है, ना कि अदर पर्सन का। अगर आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन होता है तो आप भी अपना केस खुद लड़ सकते हैं, स्वयं खुद अपना एक वकील बन सकते हैं। सर पर लड़के फायदा नहीं है ना आपको, मेरे हिसाब से तो नहीं है। तो सर ये तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा। सर क्या फायदा नहीं है बताओ मुझे आप। तो आपको फायदा किस चीज से मिल रहा है पैसे ना देकर सर? वही मैं कह रहा हूँ, वही तो जानना है सर। सर मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा है, मैंने अपनी जाने के लिए तैयार हो? नहीं मैं नहीं सर, ये सर मैंने आपके उसमें कहा कि आप अपने रिकवरी एजेंट्स को बताना, आपने कहा कंपनी लीगल करेगी तो आप क्या करोगे, तो सर मैंने उसके बारे में आपको एक थोड़ी सी समरी मैंने आपको बताई है। नहीं तो मेरा कोई वो नहीं है कि मोटिव नहीं है कि मैं आपको ये या मैं खुद मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर काटूं, लेकिन मैंने आपसे कहा कि आपको कोई भी लीगल कोई भी आता है रिकवरी एजेंट फील्ड विजिट पे, वो समझा के भेजना ताकि वो गाली गलौज ना करे। क्योंकि सर इसमें अक्सर क्या होता है कि अगर उसके ऊपर एक्शन होता है, जब वो आएगा तो ऑलरेडी हम उसकी रिकॉर्डिंग वीडियो बनाएंगे, आई कार्ड पे देखेंगे, अगर उसमें इसका जो मर्जी करो आप, वो पैसे लिए बिना जाएगा नहीं बस। सर वो पैसे लिए सर वो ऐसे ही जाएगा, वो समझ के जाएगा, दोबारा आएगा भी नहीं। नहीं वो ऐसा आप धमकी मत दीजिए। नहीं मैं धमकी नहीं दे रहा सर, आप मुझे डरा रहे हो कि वो पैसा लेके जाएगा। काम ही यही है सर, वो काम ही यही है उसका। सर मैं वही तो कह रहा हूँ सर, पैसे मिल रहे हैं उसको। हाँ मिल रहे हैं ना सर। मारोगे क्या? मैं क्यों मारूंगा सर, मैं आप ही कह रहे हो नहीं, वो तो लेके जाएगा। वो आप ऐसे बोल रहे हो मेरे को, वो ऐसे ही जाएगा, आप उसको मारोगे? ऐसे ही जाएगा, अपने समझ के जाएगा कि हाँ भाई कि हमें किस तरह से हमें रिकवरी करनी चाहिए। आप मुझे डरा रहे हो तो पैसा लेके जाएगा, यानी कि वो तो मुझे डराएगा, धमकाएगा, मारेगा, गाली गलौज करेगा, चार मोहल्ले बता के आएगा, जैसा आपने स्टार्टिंग में कहा था। आपके क्रेडिट कार्ड लिए होंगे तो सर आपके साथ ऐसा हुआ होगा, वो आपका रिकॉर्ड पहले से खराब है, इसका मतलब आप पहले से ही ऐसे कर रहे हो, मतलब सारी कंपनियों के साथ ऐसे कर रहे हो। नहीं सर मैं तो ऑलरेडी डिफॉल्टर हूँ, आपकी रिकॉर्डिंग लाइन पे बात कर रहा हूँ, डिफॉल्टर हूँ मैं। हाँ वो मेरे को पता लग रहा है सर, आपके बात करने के रवैये से ही पता लग रहा है मुझे। नहीं अभी तो आप कह रहे थे मैं एजुकेटेड हूँ, आप बता रहे हो कि अब रवैया, यानी कि मैं ऑलरेडी यानी करप्ट हूँ, है ना? नहीं आप खुद सर, आप खुद को ही डिफॉल्टर आप बोल रहे हो, हम तो बोल ही नहीं रहे। आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस बता रहे हो तो उससे आप एज ए डिफॉल्टर ही दिख रहे हो मेरे को। हाँ तो नहीं सर, ये तो जस्ट मनी रिकवरी एजेंसी भी कहती है सर, आपकी जो रिकवरी एजेंसी है व्यापन जस्ट मनी रिकवरी एजेंसी, अभी मेरी कुछ कल परसों एक मैडम जी से बात हुई थी और इससे पहले तुषार जी से ही बात हुई थी और एक और थे उनसे ही बात हुई थी, तो उन्होंने थोड़ा मिस बिहेव करा था, तो उनको मैंने समझाया बताया भी था। तो अब आप नहीं कर रहे हो तो वो एक अलग वे है, लेकिन ज्यादातर सब ऐसे ही करते हैं, यानी सबका वे वही है कि कस्टमर को डराओ धमकाओ। ये तो देखो सर 10 बातें हैं, ये तो 10 बातें हैं।
कोई कोई आप चुपचाप पैसा देंगे, आराम से अपना पैसा देंगे, थोड़ा थोड़ा करके देंगे, लोन अपना खत्म करेंगे, आपका फर्ज ये बनता है सर। कंपनी के ओनर्स चला ही रहे हैं सर, वो आपसे शायद बेटर ही जानते होंगे कंपनी कैसे चलाई जाती है। ठीक है सर, नहीं चलाई तो जाती है, लेकिन उन्हें सिखाया भी जाता है कि पेपर में आप जॉबलेस भी है तो आपको तो बिल्कुल राइट बनता ही नहीं आपको, आप ये चीज बोले। ठीक है सर, सर मेरा अधिकार बनता है जॉबलेस तो सर, इसका मतलब ये नहीं होता सर मैंने कुछ ज्यादा ही बड़ा आपके लिए मैंने वो कर दिया। सर मेरा अपना अधिकार है, मैं भी अपने लिए लीगल जा सकता हूँ, मैं भी समझा रहा हूँ आपको। हाँ, तो आप जाइए सर, आपको मना कौन कर रहा है? आपको मना सर कभी करेंगे हमने। हाँ ठीक है, वो इंसान सर लीगल वो इंसान जाता है ना जिसकी गलती ना हो। गलती आपकी है इसमें सर, हमारी क्या गलती है? नहीं, गलती आपकी ये है ना कि आपको पैसा चाहिए था, हमने दिया और हम पैसा वापस मांग रहे हैं, आप दे नहीं रहे हो, तो ये गलतियाँ। नहीं सर, अभी जो मालूम मैंने क्या, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं ऐसे। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी आपने कहा ना कि आपका कि चलो ठीक है विजिटिंग में भेजते, मैं ठीक है, और जो भी आएगा आप उसे समझा के भेज देना। मैं तो ये कह रहा हूँ, गाली तो सर कोई दे नहीं रहा, जब मैं कॉल पे गाली नहीं दे रहा, आप ना मेरे को जानते हो ना कुछ, तो वो चलो जो मैं भेजूंगा वो नहीं, आप नहीं दे रहे हो सर, देखो आप नहीं दे रहे हो, अलग मैटर है, आप ही तो भेजोगे। हाँ, आप भेजोगे, अपना बंदा भेजूंगा, वो क्यों देगा जब मैं गाली नहीं दे रहा था? नहीं, आप गाली से डर रहे हो या फील्ड एग्जीक्यूटिव से डर रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा। नहीं सर, मैं दोनों चीज से डर रहा। आप मेरे घर पे आइए, आप भी साथ में आइए, लेकिन बाकायदा जो मैं बता रहा हूँ वो लेके आए तो कोई उसमें बेटर रहेगा। हाँ, वो तो सब लाते हैं सर, जस्ट मनी का हर बंदा एम्प्लॉय अपना कोई नहीं लेके आता सर, वो एक फर्रा सा ले आते हैं जिसमें मेरा लिखा हुआ कि 77,000 का लोन था, इतनी अमाउंट पे कर दी, इतना बाउंस लग गया, ये होता है। नहीं जाता सर, जस्ट मनी का कोई भी एम्प्लॉय नहीं जाता, वो आपको पता लग जाएगा, अभी आएगा आप पे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, पता लग जाएगा वो तो ठीक है, पर मैं जो कह रहा हूँ उस तरह से होना चाहिए, जब आएगा तो मुझे इन्फॉर्म कर देगा, क्योंकि विदाउट इन्फॉर्मेशन करके आते हैं बच्चे में वहाँ नहीं मिला तो फिर आपको होगा कि लो आप घर पे भी नहीं हो, है ना। तो इन्फॉर्म एक बार कर दोगे, मान लिया अगर दोपहर में आ रहे हो तो सुबह इन्फॉर्म कर दोगे। वो तो कर लेते हैं वो लोग, उनको नहीं आता है वो कैसे, वो नहीं करते तो आसपास आपको कांटेक्ट कर लेंगे वो। नहीं, हम भी जाते थे रिकवरी पे, तो हमें भी ये नहीं हमें भी कहा जाता था कि आप डायरेक्ट कस्टमर के घर पे जाएंगे और डायरेक्ट विजिट करेंगे, आप देखो तो कस्टमर घर पे है या नहीं है। तो नहीं, आपको बता दिया गया कि आपकी विजिट हो सकती है। नहीं, बता दिया गया, लेकिन आप जॉब तो कर ही नहीं रहे सर, मेरी बात घर पे ही रहते होंगे आप। बता दिया गया है, लेकिन उसमें आप ना मुझे इंटीमेशन एक इन्फॉर्मेशन भी देंगे मेल या मोबाइल नंबर पे कि आपके घर पे ये कंपनी और ये इसका लड़का विजिट करने के लिए आएगा इतने टाइम तक, यानी एक टाइम दे दिया जाएगा इतने बजे। तो वो तो मेरे पास नहीं है ना। वो सब ठीक है, आप पेमेंट का अब आप कह रहे हो कि आप नहीं करोगे पेमेंट, ये कह रहे हो ना? नहीं, मैंने ये नहीं कहा मैं पेमेंट नहीं करूंगा, ये अब आपकी वे है। तो है नहीं सर, देखो नहीं, ये आपका वे है, आप खुद रिकॉर्डिंग लाइन पे हैं, तो ये आपका वे है कि राजकुमार कह रहा है कि मैं पेमेंट करना नहीं चाहता, है ना। मैं तो कह रहा हूँ मैं पेमेंट करना चाहता हूँ। आपने मुझसे पूछा कि आप बोल रहे हो, आपने मुझसे पूछा कि आप अपना अमाउंट बताओ कि हमारी दृष्टि में आए तो कि हम कितना आप कितना पेमेंट कर सकते हैं। तो मैंने बता दिया सर, मैंने 8,000 रुपए में सेटलमेंट नहीं होगा। हाँ, तो मैंने कहा सर आपके लिए नहीं, मैंने आपसे कहा था ना कि अब आप ट्राई कर ले सर, पैसा तो आपकी जेब में नहीं जा रहा है, या कर लिया, ठीक है सर, ट्राई कर लिया, तभी बता रहा हूँ मैं आपको। ओके, ठीक है सर। अब आप बता दीजिए, आप मेरे को मिनिमम कितना फील्ड एग्जीक्यूटिव को वो दे सकते हैं पैसे? सर फील्ड एग्जीक्यूटिव को मैं सर कुछ भी पैसा नहीं देने वाला, मेरे पास नहीं है। ठीक है, आप भेज देना, उसका कोई दिक्कत नहीं है। वो आपसे वो मुझसे आगे मिल के उसे भी थोड़ी संतुष्टि हो जाएगी ना कि राजकुमार पेमेंट देना चाहता है, सर वो भी मिल लेगा, मुझे कोई मिलने से कोई डर नहीं लग रहा। आप मुझे कल भेज दीजिए मेरे पास, मुझे इन्फॉर्म कर देना कितने बजे वो आएगा, मैं उसमें जरूर मिलूंगा। हाँ सर, इन्फॉर्म वो खुद ही कर देगा आपको, नहीं सर, नहीं करता ना सर, वो मुझे सर मैं कहता रहा हूँ बार बार नहीं करता सर। करते हैं, सब करते हैं सर, कोई बात नहीं। जस्ट मनी की फील्ड नहीं आई ना आपके पास कभी आज तक? सर जस्ट मनी की आया था, सर जस्ट मनी हो, जब बैंक को मेरे पे हर चीज की फील्ड हो चुकी है, तो मैं इसलिए मुझे नॉलेज है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ सर। कोई ये नहीं कि मुझे मुझे लोन ले रखा है सर, ये आप ये मत सोचना कि मुझे ज्ञान नहीं है सर। मैं आपसे इतनी देर बात कर रहा हूँ, देखो सर मेरे बे में कोई हाइपरनेस या फिर वो नहीं है कि मैं आपको मतलब सर ऐसे करते क्या हो, ये लोन लेकर मतलब पैसे कितने भरते हो सर आप? अब सर ये आपको लग रहा है सर, नहीं सर, जब स्थिति कब इंसान की सिचुएशन कब अनकंट्रोल हो जाती है सर, वो पता नहीं होता ना सर। अभी आप जॉब पर हैं, अब आपकी जॉब चली जाए, बाई चांस आपने भी लोन ले रखे हो, तो आप नहीं पेमेंट कर पाओ और आप कहोगे नहीं मैं तो कोई सी भी जॉब कर लूंगा, मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं कि मैंने क्या कहा, नहीं देखो मैं मत करो सर, पहले मेरी बात सुनो सर। मैं वही कहना चाह रहा था ना, आप कहोगे सर मैं पेमेंट करूंगा, चाहे कुछ भी जॉब मिल जाए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, पर सर कभी बार नहीं हो पाता। इंसान चाहने कुछ चीज ऐसी होती है कि जब कंट्रोल हो जाती है, वो एक घंटा भरने के चक्कर में
एक कोशिश तो मैं कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कहते हैं कि मान लीजिए जब उसको समस्या ज्यादा आ जाती है तो एक समस्या को सोल्व करने के लिए वो 2 और समस्या में फंसता चला जाता है, लेकिन क्लियर वो जब भी होती है जब वो धीरे धीरे करके चलता है। प्रेशर तो रहेगा, आप चाहे मुझे 10 बार कॉल करो, मैं आपकी कॉल उठाता हूँ। एक और लोन लेके सारे ये चुका दो अपने छोटे छोटे लोन। अभी आपने क्या नहीं, आपने जो कहा ना कि अभी जिसमें मैं उसे कहना चाह रहा हूँ, आपने भी क्या कहा कि आप पे तो सर लोन चल रहे तो एक लोन लेके एक लोन चुका सर, तो ऐसा नहीं करना होता सर कि इसकी टोपी उसके सर, यानी कि ऐसा राउंड राउंड क्रेडिट कार्ड की तरह घुमाना नहीं है कि आप इसमें से निकाल के उसमें कर दो। ऐसे में और फंसता चला गया और फंसता चला जाऊंगा, तो मुझे अब इनसे बाहर निकलना है, रिकवर होना है, यानी कि मुझे अपने आप को और गड्ढे में उछलना है। सर उसमें तो आप पता नहीं क्या कर बैठोगे अपने साथ रिकवर होने में। हाँ, तब तक हम रिकवर कर लेंगे, आपसे कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। ठीक है सर, आप देखो, अब आपकी बातों से लग रहा है ना कि आप धमकी दे रहे हो कि आप जब तक हम रिकवर कर लेंगे, तो ठीक है, जैसा आपको लग रहा है आप कर सकते हैं। और आप सोच रहे हो कि आप मुझे डर धमका के मैं मर जाऊंगा, तो मैं मरने वाला इंसान नहीं हूँ। बिल्कुल कर सकता हूँ मैं सर, तभी तो इतना प्यार से बात कर रहा हूँ। मैं कर सकता हूँ, मुझे हाँ कर सकते हैं, ठीक है, तो आप मुझे मार दीजिए, अच्छी बात है, आप कह रहे हो कि मैं कर सकता हूँ, तो ठीक है। और मैं डरने मरने वाला इंसान नहीं हूँ, आप मुझे मेरे घर पर आके मुझसे मिल सकते हैं, मेरे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हुए हैं, लेकिन आप मुझे बता के आइए, ठीक है। देखो मैं कॉन्फिडेंटली मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आप मेरे घर, मैं डर नहीं रहा कि आप मेरे घर पे आओगे, बस बता के आइए, मैं जरूर मिलूंगा आपको। आप क्यों डरोगे, आपका घर है, आप क्यों डरोगे? नहीं, आपने क्या कहा? चोरी नहीं करी, हमने पैसा लेना तो हम भी नहीं डरेंगे। आपने क्या कहा था ना कि मान लीजिए कि आप गाली से डर रहे हो या फिर से डर रहे हो? चाहते भी नहीं सर, हम तो चाहते आप पूरी शक्ति के साथ खड़े हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप आओगे 4 मोहल्ले बता के आओगे तो वैसे आपकी भी खातिर होगी, 4 मोहल्ले में आपको बताया जाएगा कि आप किस तरह से क्या कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि अब कहने के जो लोन डिफॉल्टर होते हैं, जो पैसे नहीं दे पा रहे हैं, वो भी जाग चुके हैं, वो भी अब इस तरह से नहीं है कि आप उन्हें डराओगे धमकाओगे वो मर जाएगा या फिर अपने बच्चों को साथ में लेकर फांसी लगा मर जाएगा, जैसे अभी बीच में एक केस हुआ था मध्य प्रदेश का, बेकार वाली बात नहीं है। हाँ, आप हरासमेंट जो इतना करते हो इससे इंसान डिमोटिवेट हो जाता है, वो सब तरह होता है कि ठीक है मैं मर जाऊं, मरने से कभी किसी समाधान नहीं हुआ, ठीक है। आप एक बार आप ट्राई कर लेना, अगर हो जाए तो कोशिश करके देखना, अगर कुछ हो जाए, पॉसिबिलिटी हो जाए, मैं तो आपसे ये कहूंगा कि देखो कि हमारे देखो कोई भी हो, हम तो चाहते हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कुछ ना कुछ हल निकले, ठीक है। अब वो जब भी निकलेगा जब नहीं मैं तो करना चाह रहा हूँ, आपकी तरफ से नहीं हो रहा ना, मैं थोड़ी आपका पैसा सर नहीं, तो मेहनत तो आपको करनी है ना उधर से, मैं तो अपनी बता रहा हूँ, आप बताओगे भाई ये ऐसे बात कर रहा है, जो भी आपको हो गया। तो मैंने तो सर बताया आपको, सेटलमेंट दिया आपको, उसमें भी एग्री नहीं हो, तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ सर? मैंने भी सर आपको बताया ना, मैं भी तो आपको क्लियरेंस दे रहा हूँ सर, अभी पॉसिबिलिटी नहीं है वो तो, ये तो सर चंदा थोड़ी ले रहे हैं हम सर कि 35,000 रुपए के 8,000 लेंगे, ये तो आप बोल के ही रिकवरी की बेइज्जती कर रहे हो। या तो सर मैं तो नहीं कह रहा कि आप डोनेशन ले रहे हो सर, मैंने आपको ना रियल फैक्ट बताया आपको, और आपने मेरा रियल फैक्ट नहीं सुना। तो अमाउंट को थोड़ा बढ़ाओ सर, इस अमाउंट को आप 15 तक लेकर आओ, थोड़ी मेहनत आप भी करो, आप पॉसिबिलिटी नहीं है सर, नहीं पॉसिबल हो पाएगा। किसी से उधार मांगो अपना लोन के लिए, खत्म करो। उधार लेके तो नहीं करना सर, मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मैं तो करना चाहता हूँ, पर मैं दोबारा सुबह 10 बजे से काम पे लग जाते सर। नहीं, आपकी बात ठीक है, अच्छी बात है कि आप काम पे लग जाते हो, ये आपको थोड़ी मेहनत की जरूरत है। ये 8,000 को 18,000 कैसे करना है, ये आपकी टेंशन है। 18,000 तो सर अभी पॉसिबिलिटी नहीं है सर, अभी मैं जब बताया तो आपने मुझसे पूछा कि आपकी दृष्टि में कितना अमाउंट था। सर आप मेरे को मत बोलो ना कि आप भी मेहनत करो, आपकी मेहनत है, हम तो कर ही रहे हैं सर, आप भी करो, आप थोड़ा काम धंधे पे जाओगे तभी तो पैसा आएगा सर, बैठे बैठे कुछ नहीं होता सर। ठीक है सर, होम विजिटिंग में आपका स्वागत है, आप मेरे घर पे आइए, आप मुझसे बात करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर लेकिन अपने विजिट के लिए आपको कॉल आ जाएगा। हाँ, और उसे बता देना कि किस तरह से आना है, अपना जो भी आई कार्ड वाई कार्ड लेके